मनोजवा जू गतव धातु है, तो मन के समान तीव्र चलने वाला, मन के समान चलने वाली को मनोजवा बोलते हैं। तो ऐसी जो अग्नि की जिह्वा है, सुलोहिता, जब अग्नि जलाते हैं ना, उसमें कोयले पड़ जाती है, तो सारी लकड़ियों का धुआं निकलना बंद हो जाता है। उस काल में सुलोहिता वाली अग्नि ही संज्ञा हो जाती है, मतलब लाल लाल आग निकलती है, सुलग है कि नहीं ठाकुर साहब? अच्छा, सुलोहिता, थोड़ा ऊँका 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 भरते रहना। हाँ, तो कहते हैं सुधूम्र वर्णा। धूम्र वर्णा मतलब जो धूम्र यानी अग्नि जलाने पे धूम निकलती है, तो मतलब धूम निकलना बंद हो गई। ऐसी सुधूम्र वर्णा नाम की जो अग्नि की जिह्वा है। विश्वलिंगिनी, आग जलाने से जैसे, अरे जो एक तेंदु, जब तेंदु जलाते हैं, आग में डालते हैं, तो तेंदुओं से कैसे चिंगारी निकलती है। तेंदु की लकड़ी ही जब डालेंगे आग में, तो चट 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 करके निकलती, उसी प्रकार से अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं। और विश्व रुचि, सभी की ओर व्याप्त करने वाली, विश्व को प्रकाशित, रुचि यानी रुचि दीप्त अर्थ में धातु है, तो सभी ओर चारों तरफ प्रकाशित करने वाली ऐसी जो देवी है, दिव्य क्रियायाम धातु से देवी बनते हैं प्रकाश स्वरूप। ऐसी जो देवी है, ऐसी अग्नि की जो 7 जिह्वा है, जीवा जो हमारी जिह्वा है, उसी प्रकार से अग्नि की 7 जिह्वा है। इनके माध्यम से यजमान के द्वारा दी गई आहुतियों को भक्षण करते हैं, अग्नि देवता भक्षण करते हैं। लीलाए माना, लप लप करती है, चेष्टा अर्थ में, लप लप अर्थ में। इति, जैसे भगवान कृष्ण को जब विराट रूप में वर्णन किया, तो अब अर्जुन कहता है कि भगवान की जिह्वा कैसी करती है, चाट सी रहती है, अर्थात राक्षसों को, देवताओं को, मनुष्यों को, गंधर्वों को, जितने के अपनी डालों में फंसा करके अथवा जिह्वा के द्वारा चाटते रहते हैं। तो लीलायमान है, अर्थात चंचल होती है, अर्थात लहर लहर करते हुए अग्नि की जिह्वा है, व्यक्तियों को, मतलब अग्नि को जलाती है, आहुति को जलाती है, भक्षण करती है और ले जाती है। इति सत्य जिह्वा, कहते हैं ये अग्नि की 7 जिह्वा हैं, जिसके द्वारा कर्मिकांडियों को ऐसी 7 जिह्वाओं के माध्यम से, आहुति के माध्यम से कर्मियों के फल की प्राप्ति होती है। ये मंत्र भी है, अग्नि देवता की प्राप्ति का, अग्नि देवता के चिंतन करने का ये मंत्र भी है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। काली कराली च मनोजवः च सुलोहिता या च सुधूम्र वर्णा विश्वलिंगिनी विश्वरुचि देवी लीलायमाना इति सप्ते जिह्वा। तो कहते हैं काली है, कराली है, दूसरी हो गई मनोजवा, तीसरी हो गई सुलोहिता, चौथी हो गई सुधूम्र वर्णा, 5वीं हो गई विश्वलिंगिनी, 6ठी हो गई विश्वरुचि, 7 हो गई, और देवी उसी का विशेषण है। ऐसी जो लीला चेष्टित होती हुई, लहराती हुई अग्नि की 7 जिह्वा निकलती हैं। लकड़ी जब जला देंगे, तीव्र लकड़ी डाल देंगे और खूब डाल देंगे, तो उसमें जो लपटें उठेंगी, इस प्रकार से वो लपटें दिखती हैं। अर्थात अग्नि की स्तुति इस प्रकार से, थोड़ी थोड़ी भेद है उसमें, तो इतनी अरे लपट उठेगी तो उसको ये संज्ञा हो जाएगी, ऐसी लपट उठेगी उसकी ये संज्ञा हो जाएगी, ऐसी आहुति को ले जाएगी तो उसकी ये संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार से वर्णन किया। कहते काल्यादि विश्वरुच्यांत लीलायमान अग्निर अभिहिर आहुति कृष्णार्थ एतः कृ सप्त जिह्वा। काली से लेकर के विश्वरुचि पर्यंत तक जो लीलायमान अग्नि की जिह्वा है, वह यजमान के द्वारा दी गई यजमान के द्वारा दी गई जो आहुति है, आहुति के माध्यम से जो हवि दी गई है, उस हवि की ग्रसन करने के लिए अग्नि की 7 जिह्वा होती हैं। हवि जो आहुति है, घृत हो सकता है, ज्यों चावल आदि हो सकते हैं, और आहुति डालना, हवन करना, तो आहुति का ग्रसन करना, ग्रसन करने के लिए 7 अग्नि की जिह्वा होती हैं। ये वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर व्यक्ति, श्रुति कहती है कि जिसने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कर्म किया,
अब कर्म करने के पश्चात वह व्यक्ति बुढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया। तो वृद्ध हो गया तो उसका अंतिम समय आ गया। तो अंतिम समय आ जाने पर ऐसे कर्मकांडी व्यक्ति को ये आहुति वहां पर पहुंचा देती है जिस लोक के लिए उसने कर्मकांड किया था। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यतः कालं चाहुतयो ह्यादिदायन् तं नयन्ते तः सूर्यस्य रश्मयो यत्र है देवानां पतिरेको अधिवासः। तो यहाँ पर कहते हैं एतेषु का अर्थ कर दिया अग्नि की जो 7 जिह्वा हैं। इन 7 जिह्वाओं में जो अग्निहोत्र आदि कर्मी है, गारस जीवन वाला है, वह इन अग्नि के 7 जिह्वाओं में क्या करते हैं, हवि का प्रक्षेप करता है, आहुति डालता है। तो चरते अग्निहोत्र आदि जो कर्म करता है, आचरण करता है, यानी अग्निहोत्र आदि व्यक्ति आवनी अग्नि में 7 अग्नि की जो 7 जिह्वा है, ऐसी आवनी कुंड में आहुतियों को प्रक्षेप करता है, डालता है। उस काल में आहुति डालने से वे कैसी हो जाती है, भ्राज्यमाने से उसकी जो आहुति हैं प्रकाशित हो जाती हैं, दीप्त हो जाती हैं। दीप्त हो जाने पर, प्रकाशित हो जाने पर तो उसके बाद कहते हैं अब अर्थात आहुति के माध्यम से उसको उस न पुण्य की प्राप्ति हो गई। यथा कालम, जो उसका काल प्राप्त हो गया। चा आहुतयो याद दायन, कहते जो उस कर्मकांडी ने जो अग्नि देवता में आवनी अग्नि में आहुति डाली थी, तो आहुति डाली थी यजमान के द्वारा, याद दान कर दिया ही आदिदायन, यानी यजमान के द्वारा निर्वर्तित, यजमान के द्वारा निर्वर्तन किया गया था, अर्थात डाली गई थी। अब डालने के पश्चात अब उसका यथा काल आ गया, अर्थात मरण का समय आ गया, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। जैसे ईशावास्य उपनिषद में आता है कि उसने कर्मकांड उपासना करते हुए अब उसका अंतिम समय आ गया, अब कर्मकांड करने में समर्थ नहीं है, तो परमात्मा से प्रार्थना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, देवताओं से प्रार्थना करता है और सूर्य देवता से प्रार्थना करता है कि महाराज अब मैं कर्मकांड करने में समर्थ नहीं हूँ, अब मैं लेट करके ही आपको अरे उपासना कर सकता हूँ, नमस्कार कर सकता हूँ, अब मैं आपके लोक में आना चाहता हूँ, इसलिए आप अपना जो स्वर्ग लोक की प्राप्ति का दरवाजा था जो सोने के बादल से ढका हुआ है उसको आप हटा लीजिए। जिस इस प्रकार से वहाँ पर यजमान कर्मी बोलता है, उसी प्रकार से यहाँ पर उसका ये समय आ गया, अंतिम समय, और मर गया। उसके पुत्र आदि है, पुत्र पौत्र भाई बंधु आदि उस कर्मकांडी को शमशान में ले गए, शमशान में लेकर जला दिया। तो यहाँ पर कहते हैं जब वो मर जाता है उस काल में, तम नयंती एता, तम उस कर्मकांडी यजमान को जो मृत्यु को प्राप्त हो गया, एता सप्त जिह्वा, जो अग्नि की 7 जिह्वाओं के आवनी अग्नि में जो आवनी अग्नि में आहुति डाली गई थी, ये आहुतियाँ वो कहते हैं आहुतियाँ नयंती, ले जाती हैं किसको, यजमान को। वह आहुतियाँ ही जो आवनी अग्नि में आहुति डाली थी वही यजमान को ले जाती हैं, अर्थात वो आहुतियाँ क्या हो जाती हैं, तो आहुतियाँ वो सूर्य की रश्मि बन जाती है। तो सूर्य की रश्मि बन करके सूर्य के मार्ग से रश्मियों के माध्यम से यहाँ से कर्मकांडी मरेगा, तो मर गया, मरने के पश्चात वह उसको कैसे दिन रात्रि के अभिमानी देवता को प्राप्त हो जाएगा। रात्रि के अभिमानी देवता के माध्यम से फिर दिन के अरे शुक्ल कृष्ण पक्ष के अभिमानी, कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को प्राप्त होगा। कृष्ण पक्ष से पहले दक्षिणायन के अभिमानी देवता को, फिर सूर्य की किरणों के माध्यम से वह स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं सूर्य से रश्मि हो, सूर्य की जो रश्मि है वह आहुतियाँ सूर्य की रश्मि के माध्यम से यत्र देवानाम पतिर एको अधिवासा, जहाँ पर देवताओं का जो पति है, जिस अधिष्ठान में जिस लोक में जो देवताओं को पति है,
है, एक है और अधिवास वहाँ पर निवास करते हैं। ऐसे जो इंद्र देवता है, ऐसे इंद्र देवता का जो लोक है वो स्वर्ग लोक है। यानी स्वर्ग लोक है में उस यजमान को ये आहुतियाँ ले जाती हैं। तो शिव महिमन में आया है, अर्थात पुष्पदंताचार्य भगवान जब कहते हैं कि विष्णु भगवान ऊपर गए और विष्णु भगवान नीचे गए और ब्रह्मा जी ऊपर गए ज्योतिर्लिंग को किसके लिए, नापने के लिए, देखने के लिए। तो वहाँ पर ज्योतिर्लिंग की ना ऊपर की थाई ना नीचे की थाई ले पाए, किंतु बीच में ही आकर के वो जहाँ पर आए थे वहीं पर स्तुति करने लगे, तो भगवान उनको प्रसन्न हो गए थे। और दूसरी विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र की प्राप्ति के लिए, अस्त्र शस्त्र प्राप्ति के लिए काशी में जाकर के आराधना करी शिव जी की। काशी में मणिकर्ण घाट पर जाकर के मणिकर्णेश्वर महादेव हैं, वहाँ पर गड्ढा, जमीन में गड्ढा खोद करके शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ पर विष्णु भगवान ने आराधना करी शिव जी की। तो शिव जी की आराधना से शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी ने उस आराधना के प्रभाव से सुदर्शन चक्र उनको दे दिया। तो वहाँ पर पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि जो विष्णु भगवान की भक्ति है, वही भक्ति सुदर्शन चक्र रूप में परिणित हो गई। अर्थात व्यक्ति ने जो कर्म किया है वह कर्म ही उसको फल रूप में प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जिस कर्मी ने कर्मकांड किया था, वह कर्मकांड जो आहुति दी गई थी, वह आहुति ही और लोक और ले जाने वाली हो जाती हैं। तो आकर लोक को प्राप्ति कराने वाली वही आहुति होती है, लेकिन होती किसके माध्यम से, ईश्वर की प्रेरणा से, क्योंकि फल देने वाला ईश्वर ही है। तो जो सारे देवताओं का स्वामी है, इंद्र देवता है, जहाँ पर निवास करते हैं उस लोक को ये आहुतियाँ ले जाती हैं उस कर्मकांडी व्यक्ति को। इस प्रकार से श्रुति ने वर्णन किया। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं एतेषु अग्निजिह्वा वेदेषु यो अग्निहोत्री चरते कर्म आचरति ही अग्निहोत्रादिकम भ्राजमानेषु दीप्यमानेषु। एतेषु अग्निजिह्वा वेदेषु, इन अग्नि के एतेषु बोलते अग्निजिह्वा वेदेषु, जो 7 अग्नि की वेद हैं, जिह्वा के वेद हैं, अर्थात 7 प्रकार की अग्नियों की हैं, अग्नि की जिह्वा हैं, उनमें यो अग्निहोत्री, जो अग्निहोत्री कर्मी हैं, वह चरते यानी कर्म आचरती, यानी अग्निहोत्र आदि कर्म करता है। अग्निहोत्र कर्म करता है, वैश्वदेव यज्ञ करता है, 10 पूर्णमास यज्ञ करता है, चातुर्मास यज्ञ करता है, अग्रहण कर्म करता है, अतिथियों की सेवा करता है, अन्य अन्य कार्य करता है। अरे विशेष पूर्णिमा और अमावस्या को नर्मदा जी गंगा जी स्नान करने आता है, जाता है, दान देता है, दत्तपूर्ता आदि कर्म करता है। ये कर्म कांड के अंतर्गत जाते हैं। ऐसा जो व्यक्ति है, कहते अग्निहोत्र आदि कर्म को आचरण करने वाला, आदि शब्द है, आदि से ये दत्तपूर्ता आदि कर्म आ जाते हैं, और स्नान पूजन ध्यान आदि भी उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे जो कर्म कांड है, तो कहते हैं भ्राज्यमानेषु दीप्यमानेषु, भ्राज्यमान का अर्थ कर दिया दीप्यमानेषु, उन वो कर्म आहुतियाँ प्रकाशित हो जाती हैं, अर्थात उस कर्म आहुतियों के माध्यम से उसको एक अदृश्य रूप पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व मीमांसक वाले बोलते हैं जो कर्म में अग्नि में आहुति डालते हैं, उस आहुति से एक अपूर्व उत्पन्न होता है। वो अपूर्व बोलते हैं पुण्य को, अदृश्य भी बोलते हैं, अपूर्व बोलते हैं। ये तो एक अदृश्य उत्पन्न हो जाता है, वही अदृश्य पुण्य बन जाता है। उस पुण्य के माध्यम से जीव उस श्लोक को जाता है। जब पुण्य उसको प्रकाशित हो जाता है, आहुतियाँ प्रकाशित हो जाती हैं। तो यथा कालम, जिस प्रकार से जिस जैसे काल की प्राप्ति हुई उसी काल में वो आचरण करता है। आचरण करने के पश्चात फिर लास्ट समय मृत्यु प्राप्त हो जाता है। तो यस्य कर्मिणो, जिस कर्मी का यह काल, जो काल है, तम कालम, उस काल को अनतिक्रम्य, कहते अतिक्रम न करके, जो अतिक्रमण करके, जैसे किसी ने बोल दिया कि इस मेरे मार्ग से मत जाइए, तो व्यक्ति ने माने नहीं कि उस मार्ग से वो चले गए, तो फिर बाद में डंडा पड़ते हैं, है क्या नहीं। पुलिस ने बोल दिया इस मार्ग से नहीं जा सकते, किंतु व्यक्ति ने माने नहीं, तो उसमें फिर बाद में पुलिस से डंडा मारती है। तो यहाँ पर कहते हैं अनतिक्रम में, अतिक्रमण न करके, जैसा काल है उसी काल में गया। तो एता कालम, उसको बोलते हैं एता काल, यानी काल का अतिक्रमण नहीं करता, उसको बोलते हैं एता काल। यजमानम, कहते यजमान
आददायन, यानी कहते हैं आददाना आहुतयो, कहते हुए यजमान उन आहुतियों को देता है, अग्नि में प्रक्षेप करता है यजमान के द्वारा निर्वर्तित। अतः यजमान क्या करता है, उन आहुतियों को यथा काल जैसा आया है, कौन सा काल, जैसे चातुर्मास के काल में चातुर्मास वाले कर्म करते हैं, और प्रातः काल के सूर्य उदय होने से पहले उठ जाता है, वो उठ करके संध्या बंदन करता है, तो संध्या बंदन करके है सूर्य उदय होने से पहले ही संध्या बंदन कर लेता है, वो संध्या बंदन करके फिर अग्निहोत्र आदि कर्म करता है। कहते नहीं 8 बजे 9 बजे तक नहीं सोता, कितने बजे, 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, 4-5 बजे उठ करके स्नान करके सूर्य उदय होने से पहले ही वो संध्या बंदन कर लेता है, तो उसको इसलिए काल का अतिक्रमण नहीं करता यथा काल में। फिर सूर्य, कोई कोई तो वर्णन आता है कि सूर्य उदय होने से पहले ही संध्या बंदन करके अग्निहोत्र आदि कर्म भी कर देते हैं, 2 आहुति डालते हैं तो अग्नि जलती रहती है, उसी अग्नि में 2 आहुति डाल देते हैं, फिर बाद में दूसरे कर्म करते हैं। और कुछ कुछ व्यक्ति सूर्य उदय होने के पश्चात अग्निहोत्र में आहुति डालते हैं, और हावनी अग्नि में आहुति डालते हैं, पर लेकिन संध्या बंदन तो सूर्य उदय होने से पहले ही कर लेते हैं, और 8 बजे तक 9 बजे तक ऐसे कर्मकांडी नहीं सोते। कहते जो सोता है वो कर्मकांडी अच्छा नहीं है, जो सूर्योदय के बाद भी सोता रहता है, हैं? 2 आहुति है ना, प्राजापतये स्वाहा और अग्नये स्वाहा, ये 2 अग्निहोत्र आदि के लिए 2 आहुति हैं, एक सूर्याय स्वाहा प्राजापतये स्वाहा, ये प्रातः काल की आहुति है, और शाम की आहुति है अग्निहोत्री के लिए अग्नये स्वाहा और प्राजापतये स्वाहा, ये शाम की आहुति है। सुबह की सूर्य और प्रजापति देवता के लिए, और शाम को शाम को अग्नि देवता और प्रजापति देवता के लिए, प्रजापति दोनों में ना। और 10 पूर्ण मास के लिए 2 आहुति हैं, अग्नये स्वाहा सोमा स्वाहा, इस प्रकार से। तो कहते हैं जो कर्मकांडी होता है ना, उसके लिए तम्बाकू आदि नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं। यदि तम्बाकू आदि खाता है तो वो उसको ठीक नहीं होता, और वैसे भी तम्बाकू गरीबी की हेतु, गरीबी को देने वाला होता है, गरीब बनाने वाला होता है। अब आगे कहते हैं निर्वर्तिता, उस यजमान के द्वारा ये आहुतियाँ निर्वर्तित होती हैं। अब जब निर्वर्तित हो गई, संपादित हो गई, इसके पश्चात उसका अंतिम समय आ गया, अर्थात वह वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के मर गया, शरीर छूट गया, ईसु शरीर यहीं पर रहेगा, सुख शरीर उसका चला जाता है अपने वासना के अनुसार। तो कहते हैं वो कहाँ जाएगा ऐसा कर्मकांडी, कहते तम उस कर्मकांडी को, कर्मी को नयंती प्रापयंती, वह अग्निहोत्री जो कर्मी है उसके लिए वे उसको नयंती ले जाती हैं, प्रापयंती पहुंचा देती हैं, जैसे ट्रेन हमको गंतव्य दिशा को पहुंचा देती है। हम यहाँ से बैठे, कहाँ से बैठे, नर्मदा किनारे से बैठे, गंगा किनारे पहुंच गए, ये गंतव्य दिशा हो गया हमारा। उसी प्रकार से वो गंतव्य दिशा को, गंतव्य स्थान को आहुतियाँ पहुंचा देती हैं, ले जाती हैं, प्राप्यंती। कहते हैं एतः आहुतयो या इमः अनेन निर्वर्तितः सूर्यस्य रश्मयो भूत्वा रश्मि द्वारैर इति अर्थः। कहते एता आहुतियाँ जो 7 मतलब अग्निहोत्री की जो आहुतियाँ थी, बहुत सी प्रतिदिन करता था, इसलिए वो आहुतियाँ हैं, या इमा है, इतनी है, जिसने जन्म से लेकर के मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम को स्वीकार करने के अनंतर, क्योंकि जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, गुरुकुल में रहता है, तब तक उसके लिए अग्निहोत्र आदि का विधान नहीं है। उसके लिए अग्निहोत्री विधान तब है कि जंगल से जाओ, जंगल में जाओ, गुरुकुल में रह करके, और जंगल में जा करके लकड़ी तोड़ के लाओ और अग्नि में डाल दो, बस उसके लिए वही अग्निहोत्र कर्म रहता है। किंतु जब समवर्तन संस्कार कर लिया उसने, तो समवर्तन संस्कार करने के पश्चात दारा का संग्रह कर लिया, इसके पश्चात फिर उसका नियम चालू होता है, फिर है 2 आहुति सुबह 2 आहुति शाम को। कहते हैं इसके द्वारा निर्वर्तिता, यानी कैसे, शास्त्र के अनुसार निर्वर्तन करता है। कहते निर्वर्तित होते हुए सूर्य से रश्मियाँ,
सूर्य की जो रश्मियाँ भाई भूत रश्मियाँ भूतवा रश्मि होकर के अर्थात जो आहुतियाँ थी सूर्य की रश्मि बन गई है ना। सूर्य की जो किरणें हैं हमारे सामने, जब सूर्य देवता के सामने बैठेंगे तो वो चिक 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 जो दिखती है ना, वो रश्मियाँ कहलाती हैं। चकचक है ना। तब तो रश्मियाँ होकर के इन्हीं रश्मियों के माध्यम से जाता है व्यक्ति, कर्मकांडी और उपासक भी दोनों कि रश्मि द्वार रश्मि के माध्यम से, रश्मि रूप सीढ़ी के माध्यम से, द्वार के माध्यम से वह आहुतियाँ उसको ले जाती हैं। तो कहते कहाँ ले जाती हैं? यत्र यस्मिन् स्वर्गे देवानां पतिर इंद्र एका सर्वान् उपरि अधिवसति इति अधिभाषा। यत्र यस्मिन्, यत्र का यस्मिन् जिस स्वर्ग लोक में देवानां पति जो देवताओं को पति इंद्र है एक है, और सर्वान ऊपरी सभी के ऊपर अधिवसति निवास करता है, उसको बोलते हैं अधिभाषा। ऐसे स्वर्ग लोक में पहुंचा देती हैं ये अग्निहोत्री की आहुतियाँ, सूर्य की किरणों के माध्यम से वहां पर पहुंचा देती हैं, है कि नहीं। अर्थात कर्मकांडी पितृलोक रूप जो स्वर्ग लोक है उसमें पहुंचा देती हैं। और उपासक वह यदि वो उसकी उपासना कम है तो स्वर्गलोक चला जाता है, और उससे ज्यादा उपासना है तो ब्रह्मलोक तक चला जाता है। और ब्रह्मलोक के पश्चात फिर तो न आना जाना नहीं होता। ब्रह्मलोक लास्ट है, गंतव्य रहता है। जैसे कन्याकुमारी लास्ट गंतव्य है, इसकी बात समुद्र ही है, उसी प्रकार से ब्रह्मलोक अंतिम गंतव्य होता है। इसके पश्चात ईश्वर मिलना, ब्रह्म में व्याप्त होना। बृहदारण्यक उपनिषद में दो वर्णन किया, एक शुक्ल मार्ग एक कृष्ण मार्ग है। कहते तीसरा मार्ग है कि तीसरा मार्ग ही नहीं है। और तो जो पाप कर्म करते हैं उनके लिए क्या ऐसा है, कहते जायसो मरियसो इति तृतीय गति, जो जन्म लो मरो फिर जन्म लो। जो कीड़े मकोड़े के विषय में आता है उसके विषय में तो ऐसा वर्णन कर दिया, जायसो मरियसो इति तृतीय गति, जन्म लेते हैं मरते हैं जन्म लेते हैं। ऐसे बरसात में कीड़े इकट्ठे उत्पन्न हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर दूसरे दिन फिर पैदा हो जाते हैं। जब तक बरसात होती है तब तक उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे में। उसी फिर बाद में ऐसे उनकी तृतीय गति एक कहलाती है। और बाकी कर्मकांडी और उपासकों की शुक्ल मार्ग से कृष्ण मार्ग से जाते हैं। कर्मकांडी कृष्ण मार्ग से जाते हैं और उपासक शुक्ल मार्ग से जाते हैं। वो समुच्चय वाले अरे उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं जो मर गया, अब मरने वाले व्यक्ति को आहुति हैं बुलाती हैं, तो उसी के विषय में कहते हैं यहाँ पर एहि इति तम आहुतयः सुवचसः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचम् अभिवदन्त्यो अर्चयन्तः एषवः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। तो यहाँ पर देखिए श्रुति कहती है, अब व्यक्ति मर गया और विमान में बैठ करके जा रहा है सूर्य के किरणों के माध्यम से। जैसे पुराण में आपने सुना होगा कि पौराणिक व्यक्ति है ना, वह मर करके जब भक्त रहता है तो भगवान उसको विमान भेज देते हैं। क्या भेज देते हैं? भगवान विमान भेज देते हैं, दूत को भेज देते, विमान में दूत को भेज देते हैं। उस दूत विमान पे बैठा करके यजमान को भक्त को ले जाता है। तो भक्त से कहते चर्चा हुए करते हुए जाते हैं। आता देखो ये लोग आया, तुमने ये लोग जीते, तुमने ये लोक जीते, आपने ये इतना कर्म पुण्य किया था इसलिए आपको इस लोक की फल की प्राप्ति हुई। आपने इतना पुण्य किया था इसलिए आपको इस लोक की प्राप्ति हुई। आपने इतना कर्म पुण्य किया था इसलिए आपको इस लोक की फल की प्राप्ति हुई। ऐसा जैसे विमान में बैठ करके पुराण के अनुसार उसको वो भक्त है तो भक्त के जो सेवक भगवान के सेवक वह उसको चमड़ डुलाते हुए लेके जाते हैं। ऐसे पुराण में वर्णन आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी श्रुति कहती है एहि तम आहुतया सुवचसा सूर्य से रश्मि यजमानम बहांति। कहते हैं वह उस कर्मकांड जो मर करके गया है स्वर्ग लोक में जा रहा है, ऐसे उसको आहुतियाँ जो दीप्ति वाली जो आहुतियाँ थी सूर्य की रश्मि के द्वारा उसको यजमान को ले जाती है स्वर्ग लोक में। किंतु कैसे कहती हैं, जब रास्ते में ले जाती है तब क्या बोलती हैं?
तो यही यही, आइए आइए आइए, स्वागत। जैसे आप अपने घर में आए हुए मेहमान को कहते हैं ना, आइए 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 आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। उसी प्रकार से कहते यही यही, चलिए चलिए हम आपको ले जाने के लिए आए, आइए आइए आपका स्वागत है, ये आपके पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाला लोग है, आइए आइए। ऐसी भी आहुतियाँ ही स्त्री अथवा पुरुष बन करके, कर्मकांडी की जो आहुतियाँ थीं वह आहुतियाँ ही स्त्री अथवा पुरुष बन करके, विमान बन करके रश्मियों के माध्यम से कहती हैं, हे यजमान, हे कर्मकांडी यजमान, ये आपका ही पुण्य का प्रताप है जो आपको इस लोक की फल की प्राप्ति हो रही है। तो चलिए चलिए, आइए आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत ही है। इस प्रकार से वह उस यजमान को, मरे हुए यजमान को विमान पर बिठा करके, आहुतियाँ कहती हैं, आहुतियाँ सुवर्चसा दीप्तिमान होती हैं। वे सूर्य की रश्मियों से युक्त होकर के, सूर्य की रश्मियों के माध्यम से, सूर्य की रश्मि के रूप द्वार के माध्यम से, रश्मि मार्ग हो गया तो मार्ग रूप द्वार के माध्यम से उस यजमान को वह रश्मियाँ, वो आहुतियाँ ही ले जाती हैं। ये सिद्धांत है यहाँ का, है ना। कर्मकांडियों के लिए ऐसे विमान आते हैं ना स्वर्ग पुराण में, तो विमान कौन से है, वो पुण्य ही विमान बन जाते हैं वहाँ पर, पुण्य ही विमान बन करके उस व्यक्ति को वहाँ पर ले जाते हैं, जहाँ पर स्वर्ग लोक में इंद्र देवता निवास करते हैं, उस लोक को ले जाते हैं। और फिर कहते हैं जब यहाँ पर जब ले जाती हैं आती हैं, तो बीच में उसके साथ कैसा वार्तालाप करती हैं। कभी कभी जैसे आतंकवादियों को रास्ते से एक देश जहाँ से पकड़ते हैं वहाँ से जेल में लेके जाते हैं, कि इस प्रकार से उसको साथ व्यवहार करती हैं, आती हैं बीच में। अथवा कोई अरे जो सज्जन व्यक्ति के साथ अरे ले जा, सज्जन व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश को लेके जाते हैं भक्तगण अथवा दूसरे गण, तो उस जैसा उसका व्यवहार करते हैं, उसके साथ उस जैसा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं वो आहुतियाँ सज्जन जैसा सज्जनों के साथ व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार से आहुतियाँ उसको रास्ते में ले जाती हुई ऐसा व्यवहार करती हैं। तो प्रियाम वाचम अभिवदंत्यो अत्यंता, वह आहुतियाँ उस कर्मी को प्रियाम वाचम, जिसके श्रवण करने से आनंद की प्राप्ति होती, ऐसे प्रिय वाणी को वो बोलती हैं। अत्यंत पूजयंत, है ना, पूजयंत पूजित होती हुई आता उसको पूजा करती हुई, वह श्रेष्ठ है, अर्चना करती हुई, उच्चारण करती हूँ। यहाँ पर उच्चार्यंत अभिवदंत उच्चार्यंत, ऐसी वाणी को बोलते हैं। और अत्यंत पूजयंत, पूजित होती हुई, पूजित व्यक्ति को वो पूजित होती हुई वह श्रेष्ठ जो आहुतियाँ हैं स्त्री पुरुष बन करके उसके साथ मधुर माधुर्य वाणी को बोलती हैं। माधुर्य वाणी को क्या बोलते हैं कि ऐसा वह पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोका, हे यजमान देवता है आपके लिए, ये आपका हुआ यानी आपका युष्मा का आपका ये पुण्य है, सुकृत है, स्वयं के द्वारा किया गया, स्वयं के द्वारा निर्मित ये पुण्य है, पुण्य लोक है, ये ब्रह्मलोक है। यह ब्रह्मलोक कैसा है, ब्रह्मलोक यहाँ पर स्वर्गलोक का वाचक है जी, स्वयं के द्वारा किए गए पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाला ये स्वर्गलोक है। इसमें आइए तो आपने जो पुण्य किया उस पुण्य को भोग करिए, है कि नहीं। जैसे आप लोग, जैसे आप जाते हैं ना किसी होटल में जा करके रुकते हैं, उसी प्रकार से ये स्वर्ग में चले जाते हैं, वहाँ पर जा करके पुण्यों का भोग करते हैं। जब वो भोग समाप्त हो गया, मतलब पुण्य समाप्त हो गए, तो पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। जैसे हमारे हैं कर्मकांड, यहाँ पर जो ब्रह्मलोक शब्द है स्वर्ग का वाचक है, वहाँ की हिरण्यगर वाला ब्रह्मलोक नहीं है यहाँ पर। और हिरण्यगर वाला ब्रह्मलोक भी व्यक्ति, वहाँ से भी व्यक्ति लौट करके आ जाता है यदि वो जैसे राजसूय यज्ञ जिसने किए है ना, किंतु ज्ञान के लिए नहीं किए, भोग के लिए किए। तो जिस व्यक्ति ने राजसूय आदि यज्ञ भोग के लिए किए हैं, ऐसा व्यक्ति तो ब्रह्मलोक में फल भोग करके पुनः नीचे ही पृथ्वी में आता है। तो जिस व्यक्ति ने राजसूय आदि यज्ञ है और मोक्ष के लिए किए गए और यहाँ पर रहते रहते उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तो ब्रह्मलोक में जाकर के उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। किंतु भगवान भास्कर कहते हैं कि ब्रह्मलोक ऐसे वैसे से प्राप्त नहीं होता, बहुत महान तपस्या करनी पड़ती है तभी प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक कोई साधारण नहीं है ना। ट्रेन में बैठो नहीं, हाँ
हाँ, जैसे कहते लोकल ट्रेन में बैठ जाओ तो जहाँ कहीं भी पहुँच जाओ, ऐसा वो ब्रह्मलोक नहीं है। कैसे उसको टिकट कटाने के लिए हाई फाई पैसा चाहिए, है ना। ऐसा वो ब्रह्मलोक है। तो बहुत पुण्य चाहिए। तो यहाँ पर जो ब्रह्मलोक शब्द स्वर्ग का वाचक है। तो यहाँ पर भगवान भास्कर है व्याख्यान करते हैं। कथम सूर्य रश्मि यजमानम भांति इति उच्यते। कैसे सूर्य की रश्मियों के द्वारा यजमान को वह किरण आहुतियाँ ले जाती हैं। सूर्य की रश्मियों के माध्यम से, सूर्य रू रश्मि के द्वारा, मार्ग के द्वारा यजमान को वो आहुतियाँ ले जाती हैं। कैसे कहते हैं, कैसे ले जाती हैं, इसके विषय में कहते हैं, उच्चते कहते हैं। तो एही एति आभायंत्या, आह्वान करते हैं, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है क्या नहीं। किसका, यजमानों को वो आहुतियाँ कहते हैं, आइए 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 प्रभु जी, आइए बैठिए बैठिए, गत्ता लगा हुआ है आपके लिए, जल आ जाता है, वो सारे भोग पदार्थ आ जाते हैं, मिठाई आदि आ जाती है तुरंत। ऐसे व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति के सामने कैसे आते हैं, जल, बिस्तर, पलंग पोष, मिठाई आदि, और उनके साथ वार्तालाप करने वाले भी बहुत से आ जाते हैं, माधुरी वाणी बोलने वाले। तो आइए आइए ऐसे कहते हैं। यदि तम यजमानम आहूतयः सुवर्चसो दीप्तमत्या, कहते उस यजमानों को आहुतियाँ, वो आहुतियाँ कैसे सुवर्चसो यानी दीप्तित होती, प्रकाशित होती, क्योंकि उसने संपादन किया है आहुतियों को, बोला आता अग्निहोत्री व्यक्ति ने अग्निहोत्री के माध्यम से आहुतियाँ डाली थी, वही आहुतियाँ ही दीप्ति होकर, प्रकाशित होकर के उसको लेके जाती हैं। कहते और भी लेके जाते हैं सूर्य किरणों के माध्यम से। और क्या करती हैं रास्ते में, कहते हैं किंच और भी प्रियाम इष्टाम वाचम स्तुत्यादि रक्षणाम अभिवदंत्या उच्चारंता अर्चयंता पूजयंता। कहते हैं उसको प्रियाम यानी इष्टाम, इष्टवाणी को, यानी स्तुति आदि लक्षण। जैसे एक शिव पुराण में वर्णन आता है कि सुधर्मा नाम का ब्राह्मण जब शरीर छोड़ करके गया तो वह व्यक्ति, कहते एक कौन सा लोक है, एक कौन सा लोक, वहाँ पर वर्णन किया कि ये व्यक्ति कर्मकांड यहाँ तक जाते हैं, इसके बाद ऐसे व्यक्ति यहाँ पर जाते हैं, इसके बाद ऐसे व्यक्ति यहाँ पर जाते हैं। तो पृथ्वी लोक से लेकर के शिव लोक तक उसने एक एक लोकों का वर्णन किया है। वहाँ पर उनके जो शिव जी के गण आए थे लेखने के लिए उस सुधर्मा नाम के ब्राह्मण को, तो उस ब्राह्मण ने पूछा ये कौन सा लोक है, यहाँ पर कौन से व्यक्ति निवास करते हैं, ये कौन सा लोक है, यहाँ पर कौन से व्यक्ति निवास करते हैं। उन शिव जी के दूतों ने, रुद्रों के गणों ने उस सुधर्मा नाम के ब्राह्मण को स्पष्ट रूप से सारे लोगों का, वहाँ के निवासियों का वर्णन करे, और वहाँ पर जो प्राप्त होते रहते हैं उनको भी वर्णन कर देगा। इस पुण्य के माध्यम से ये व्यक्ति इस लोक में जाते हैं, इस पुण्य के माध्यम से ये व्यक्ति इस लोक में जाते हैं, ऐसा शिव पुराण में वर्णन आया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसको लेके जाते हैं। तो प्रिय वाणी बोलते हुए, स्तुति आदि करते हुए, अर्थात यजमान की व्याहतियाँ ही स्त्री पुरुष बन करके, विमान बन करके सूर्य किरणों के माध्यम से रास्ते में जब जाते हैं सब प्रिय वाणी बोलते हैं, इष्टाम वाणी। और मनु महाराज भी कहते हैं सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, है ना, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। और एक जगह अन्य स्मृतिकार कहते हैं अरे सत्य बोले और प्रिय वाणी में का दरिद्रता, प्रियाम वाणी में का दरिद्रता, आता प्रिय वाणी बोलने में का दरिद्रता करना चाहिए, क्या करे, दरिद्रता नहीं करना चाहिए। आता वाणी तो बोलना है, कुछ देना मैंने तो है नहीं है, इसलिए आप है प्रिय वाणी भी कंजूस पूर्वक बोलते हैं तो उसमें दरिद्रता अच्छी नहीं रहती, ऐसा वहाँ पर स्मृतिकार कहते हैं। अर्थात प्रिय वाणी तो बोल ही देना चाहिए, मतलब जिससे सामने वाले व्यक्ति कुछ प्रभावित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। तो यहाँ तो प्रियम वाणी, वो प्रिय वाणी कौन से, स्तुत्यादि लक्षण। आई आप महान है, आप ऐसे कर्मकांडी, आपके समान कोई और दूसरा हो नहीं सकता, ये उसकी स्तुति हो गई, है क्या नहीं। उनका नहीं बढ़ रहा है आप। तो कहते हैं अभिवदंत्या यानी उच्चार्यंता, स्तुत्यादि लक्षण वाली वाणी को उच्चारण करते हैं। अर्चयंता, अर्चनता यानी पूजयंता, पूजा भी करते रहते हैं। आता वे आहुतियाँ उसकी पूजा करते, आता स्तुति करती रहती हैं, वो बोलती रहती हैं उसके विषय में, प्रिय वाणी को बोलती हैं और पूजा भी करती हैं। आता बीच बीच में ये स्वागत सत्कार करती रहती हैं।
ऐसा वो युष्माकम, तो वहाँ यहाँ पर वर्णन करिए कैसे वो अरे प्रिय वाणी बोलते हैं तो उसके लेकर कहते हैं ऐसा वो युष्माकम पुण्य सुकृतः पंता ब्रह्मलोका फल रूपा। ऐसा है वो यानी युष्माकम आपका ये पुण्य है, ये पुण्य पुण्य के माध्यम से ये मार्ग की प्राप्ति हुई, लोक की प्राप्ति है। ये पुण्य वो कैसा पुण्य सुकृता, सुकृता है स्वयं के द्वारा कृता, स्वयं के द्वारा संपादित कृत निर्वर्तित पंथा मार्ग है। ये मार्ग की प्राप्ति आपने स्वयं ही निर्माण की है। कहते हैं मार्ग के माध्यम से आपको ये फल रूप में ये लोक की प्राप्ति होती है। कहते ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक रूप जो मार्ग है, ब्रह्मलोक रूप जो फल है वह आपके द्वारा किया गया पुण्यों का प्रभाव है। पुण्यों के माध्यम आपके द्वारा स्वयं के द्वारा किए गए पुण्यों के माध्यम से आपको इस ब्रह्मलोक रूप फल की प्राप्ति हुई है। ये ब्रह्मलोक आपका है, अतः यहाँ पर रह करके आप भोग भोगिए। एवं त्रियाम वाचम अभिवदंत्यो वहंती इति अर्थ। इस प्रकार से प्रिय वाणी को बोलती हुई उस यजमान को रास्ते में ले जाती हैं। रास्ते है रास्ते में उसको इस प्रकार से स्वीकार, देखी देखी वो ब्रह्मलोक आ रहा, देखी देखी वो आपका लोक आ गया। जो आपने इतने इस लोक की प्राप्ति के लिए जो कर्म कांड किया था वह लोग यही आ रहे, इतना महान है यहाँ पर, इसमें इतने भोग हैं, ये व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ऐसे वहाँ पर वो श्रुतियाँ आहुतियाँ उसका मनोरंजन करती हुई ले जाती हैं। कहते हैं ब्रह्मलोक या स्वर्ग स्वर्ग प्रकरणात्, यहाँ पर जो ब्रह्मलोक शब्द है स्वर्ग लोक का वाचक है प्रकरण प्रकरण से। अतः प्रकरण से मतलब एक ब्रह्मलोक तो ब्रह्मा जी का लोक है, हिरण्यगर लोक को ब्रह्मलोक कहते हैं। एक ब्रह्मलोक है अरे निर्विशेष वेदांतियों का है, निर्विशेष आत्म तत्व की प्राप्ति ब्रह्मलोक के लाभ। तो यहाँ पर जो ब्रह्मलोक है स्वर्गवाचक, क्योंकि प्रकरण का किसका प्रकरण चल रहा था, तो कहते हैं कर्मकांड का प्रकरण चल रहा था। तो कर्मकांड के प्रकरण से ये लोक है ब्रह्मलोक शब्द स्वर्गवाचक है। हाँ हाँ, कर्मकांड स्वर्ग लोक को ही देने वाला होता है, उपासना थोड़ा स्वर्ग लोक से ऊपर के लोगों को दे देती है क्या नहीं। इस प्रकार से वर्णन किया, बहुत है ना।